जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है और मैंने कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भूगोल शब्द का प्रयोग जो है ना वो इरेटास्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नीलगिरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा गंगा नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन सी निकिल तथा लोहा। इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो दोस्तों भारत में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये द्रास हो जाएगा। द्रास जो है भारत का जो है सबसे ठंडा स्थान में से एक है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा कॉलर रीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। तो जैव मंडल में क्या होते हैं बच्चों, सभी जीव और अजीव होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो है जैव और अजैव जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं ना, तो वही हो गया सभी जो है जैव और अजैव जीव। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा असम। ठीक है, असम राज्य में है जो है बाढ़ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बाढ़ जो है बहुत ज्यादा आती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन पवनों को हमक्षी अथवा हिमहिरनी कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा चिनूक को। ठीक है, चिनूक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कहां पर होती है, मासिन राम में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। मासिन राम में कहां पे, मेघालय में होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना कि मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क जो होते हैं ना वो सभी जो है पशु पक्षियों को जो है संरक्षण के लिए जो है उसको जो है सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए संरक्षित के लिए जो है ये जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो पड़ोसी देश जो है थाईलैंड जो है पड़ोसी देश नहीं है, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी पड़ोसी देश है। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। तो कठोरतम खनिज क्या होता है दोस्तों, हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा बल होगा, देखिए यहाँ पे दिया है कोरियोलिस शक्ति। कोरियोलिस शक्ति जो है ये ज्वार भाटा के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सिमिली पाल जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। ठीक, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से
आकाश में ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा बादल होता है पक्षाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूकंप में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है कौन से प्रकार का है? भौगोलिक। ठीक है, याद रखेंगे ये जो है भूमि से संपर्क है ना, तो ये हो जाएगा भौमिक आपदा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, भौमिक प्राकृतिक आपदा। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो बच्चों इसका आंसर होगा गुजरात का कच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर देखिए, जो कि चित्र से दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि कौन सा नदी जो है दर्शाई गई। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस जगह नदी का जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो ये कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों ध्रुव पर। ठीक है, यानी कि ग्लोब के ध्रुव पर जो है दिन और रात जो है बड़ा होता है। ठीक है, जितना बड़ा दिन होगा उतना बड़ा जो है रात होगा। ठीक है, दोनों समान होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए मरुस्थल यहाँ पे ना दिया गया है, तो देखिए ये वाला यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है, तो मरुस्थल ये कौन सा है? तो ये थार है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो बच्चों इसका आंसर होगा वनस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त या उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपयुक्त मृदा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है। और काली मृदा का उपयोग आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे आपकी बोर्ड की परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों यह जो है परमाणु विस्फोट जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, और भूकंप, सुनामी और भूस्खलन ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन परमाणु विस्फोट जो है ये मानवों के द्वारा कराया जाता है, मानव निर्मित है, इसलिए यह क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु विस्फोट। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो मानचित्र से दिया गया है कि मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? तो देखिए यहाँ पे ना चोटी दर्शाई गई है, आप ध्यान देंगे तो अब देखिए दोस्तों इस पिक्चर में आप इसको अच्छे से समझिए। इस पिक्चर में जो है यहाँ पे जो है किस चोटी को दर्शाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखें, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये चित्र दर्शाया गया है, ये चित्र जो है ये माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ना जाए इसका सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए 35 नंबर दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेगनगर ने। ठीक है, तो वेगनगर, वेगनर यहाँ पे दिया है सिर्फ वेगनर, तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।